दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम हालांकि पहले का मतलब पिछले वीडियो में आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बताए थे और अलंकार की संरचना। आज हम अलंकार के भेद को जानेंगे। अलंकार के भेद का वर्गीकरण करने का सबसे पहले प्रयास जो है आचार्य वामन जी ने किया। आचार्य वामन जी ने इसका अलंकार के वर्गीकरण करते हुए दो प्रकार के अलंकारों का बताया है, वर्णन किया है। पहला अलंकार के भेद में अगर हम पढ़ेंगे तो इसको दो प्रकार से पहले वर्गीकृत किए हैं। पहला शब्दालंकार में, शब्दालंकार, और दूसरा अर्थालंकार, अर्थालंकार। अब देखिए आचार्य वामन जी ने जब वर्गीकरण किया था अलंकार का, तो दो तरीकों से किया था। लेकिन एक अलंकार का प्रकार और है जिसे हम बोलते हैं कि उभय अलंकार। तीसरा कौन सा अलंकार? उभय अलंकार। अगर आप सभी लोगों की परीक्षा में कभी भी अगर पूछ दे शब्दालंकार के मुख्यतः कितने भेद पाए जाते हैं, तो आप लोग दो ही बताएंगे, और ये तीसरा अभी माना गया है, न कि ये पूर्ण रूप से माना गया है। तो हम अब बात कर लेते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार की। शब्दालंकार का मतलब क्या होता है? जब कभी भी काव्य में शब्द के माध्यम से क्या हो, चमत्कार उत्पन्न देखने को मिले। अब देखिए शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से तीन तरीके से चमत्कार देखने को मिलता है। काव्य जैसे एक होता है शब्दगत चमत्कार, शब्दगत, और दूसरा होता है वाक्यगत, वाक्यगत चमत्कार, और तीसरा हमारा होता है शब्दगत, वाक्यगत, और तीसरा हमारा होता है वर्णगत, वर्णगत चमत्कार। अब जैसे अगर हम बात कर ली जाए अनुप्रास अलंकार के, अनुप्रास हमारा वर्णगत मतलब वर्णगत क्या पाया जाता है? अनुप्रास अलंकार में जो भी होता है वर्णगत होता है। फिर उसके बाद अगर हम देख लें यमक अलंकार में शब्दगत, और अनुप्रास अलंकार के अंदर छेकानुप्रास पाया जाता है, जिसमें वाक्यगत चमत्कार देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम अर्थालंकार को समझते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? जब कभी भी वाक्य में यानी काव्य में क्या हो, अर्थ के माध्यम से चमत्कार पाया जाए, तो वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। और उभय अलंकार का होता है जब दोनों का मिश्रण हो, मतलब शब्द के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से भी क्या पाया जाए, चमत्कार पाया जाए, तो वहां पर उभय अलंकार होता है। अब हम शब्दालंकार को विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं और शब्दालंकार में कौन कौन मुख्य अलंकार है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार को। अब शब्दालंकार के भेद को जानेंगे कि मतलब शब्दालंकार में कितने भेद हैं। तो शब्दालंकार में हमें 7 भेद देखने को मिलते हैं। कितने भेद? 7 भेद। और आज हम लोग क्या करेंगे, उन 7 के बारे में जानेंगे। जैसे पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। इसको एक एक को मतलब बताते हुए ऐसे खत्म करते हुए चलते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखिए अनुप्रास अलंकार को अगर हम देखेंगे, इसकी संरचना अनुधन प्रास से मिलकर बना है। किससे? अनुधन प्रास। अब अनु का मतलब क्या होता है और प्रास का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब होता है वर्ण या शब्द। तो यहाँ इसकी संरचना से यह समझ में आता है कि कोई शब्द बार बार आए, मतलब किसी भी शब्द की क्या हो, आवृत्ति हो, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण या शब्द की आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार में भी क्या पाए जाते हैं? प्रकार पाए जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में 5 प्रकार पाए जाते हैं। आज हम लोग शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार को पूर्ण तरीके से समाप्त कर देंगे। कभी भी अनुप्रास अलंकार में आप लोगों को क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के प्रकार यहाँ पर हम लिख देते हैं। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। तो अनुप्रास अलंकार के प्रकार कितने हो जाएंगे? 5। कौन कौन से? छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, दूसरा लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और चौथा हमारा
अन्त्यानुप्रास अन्त्यानुप्रास। पांचवा छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, सुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और पांचवा हमारा लास्ट हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। हालांकि क्रम में इसमें गड़बड़ी है, तो इसको क्रम में आप लोग कर लेना, सबसे लास्ट में अंत्यानुप्रास को कर लेना। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के उदाहरण को पहले समझ लेते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण को हम देखते हैं तो सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुरागा। सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुरागा। देखिए यहाँ पर सशब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कौन से अलंकार का प्रकार है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में कितने प्रकार होते हैं? कितने अलंकार होते हैं? 7। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरोक्ति और पुनरावृत्ति ना। तो आप सभी लोग इसके बारे में जानेंगे। और अनुप्रास में कितने अलंकार, अनुप्रास के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार इसमें भी होते हैं। कितना? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, सुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। अब हम एक एक को बारी बारी से समझेंगे। अब हम छेकानुप्रास की बात करते हैं। छेकानुप्रास क्या होता है? छेकानुप्रास छेक शब्द से मिलकर बना होता है। किससे? छेक। इसका मतलब क्या होता है? छेक शब्द का अर्थ आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में आप लोग बताएंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में इसका अर्थ बताएंगे। आप लोग भी क्या करेंगे? कुछ न कुछ इसमें बताते रहेंगे, जिससे आप लोगों का भी क्या होगा? ज्ञान में संवर्धन होगा, ज्ञान में वृद्धि होगा। तो छेकानुप्रास छेक शब्द से मिलकर बना होता है। तो छेक का मतलब क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे।